मुठभेड़ में 2 जवान शहीद हुए हैं और 2 जवान घायल हुए हैं। नेशनल पार्क क्षेत्र के जंगलों में ये मुठभेड़ अभी भी चल रही है। डीआरजी, एसटीएफ और बस्तर फाइटर के जवानों का ये अभियान। तो बड़ी खबर इस वक्त आप तक पहुंचा रहे हैं बीजापुर से, और देखिए तस्वीरें भी लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं। इसमें जो जवान घायल हुए हैं उन्हें लेने के लिए जगदलपुर से हेलीकॉप्टर MI-70 रवाना हुआ था, जवानों को लेकर आया है। और देखिए अब जवानों को अस्पताल ले जाया जा रहा है जहां पर उनका इलाज किया जाएगा। तो ये तस्वीरें आप देखिए घायल जवानों की। बता दें कि इस पूरी मुठभेड़ में हमारे 2 जवान शहीद हुए, तो वही 2 जवान घायल हुए। घायल जवानों को वहां से लाया गया है और उसके बाद अस्पताल ले जाया गया, रायपुर के लिए देखिए रेफर किया गया है घायल जवानों को, जहां पर उनका इलाज किया जाएगा। और देखिए अपडेट यह है कि घायल जवानों का इलाज अभी किया जा रहा है और 31 नक्सलियों को इसमें ढेर किया गया है। गंभीर नजर आ रही है और स्ट्रेचर में जवान। छत्तीसगढ़ के बस्तर में डीआरजी, एसटीएफ और बस्तर फाइटर के जवानों के बीच और नक्सलियों के बीच बड़ी मुठभेड़ हुई है। इस मुठभेड़ में बड़ी संख्या में नक्सली मारे गए हैं। हालांकि 2 जवान भी इसमें जो है शहीद हुए हैं। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री विजय शर्मा जी मौजूद हैं। उनसे बात करें। सर, ये बड़ी सफलता मिली है जवानों को, कैसे देखते हैं इसको और किस प्रकार इनपुट थे? बीजापुर में जो नेशनल पार्क का एरिया है उसको लगभग नक्सलियों का आरामगाह कहा जाता था। अनेक कैंप से ऑपरेशन लॉन्च करके 650 से अधिक की संख्या में जवानों ने पराक्रम किया है। जवानों की भुजाओं की ताकत पर 31 नक्सलियों को, जो वर्दीधारी थे, जिनके पास से बहुत सारे हथियार, AK-47, इंसास, SLR, BGL लॉन्चर्स सब कुछ बरामद किए गए हैं और 31 नक्सली मारे गए। इस पूरी घटना में हमारे 2 जवान शहीद हो गए और 2 हमारे जवान जो घायल हुए हैं उनको एयरलिफ्ट किया गया। सर, क्या है आंकड़ा नक्सलियों को, कितने इसमें महिलाएं हैं, क्या कितने उनके ऊपर जो है इनामी थे? आइडेंटिफिकेशन बाकी है। सर, ये लगातार ये छत्तीसगढ़ सरकार जो है नक्सलियों के एक और आत्मसमर्पण की जो पहल की जा रही है, दूसरी ओर बड़ी संख्या में लगातार जवाबी कार्रवाई भी कर रही है। इस पर और आगे इसको कितना प्रभावशाली बनाया जा रहा है ये सरेंडर नीति? ये आज तक की जितने भी ऑपरेशन और जितने भी अभियान हुए हैं उसमें सबसे ज़्यादा प्रभावशाली है और इसको और अधिक तेजी करके ऑपरेशंस को भी, साथ ही साथ सरेंडर पॉलिसी को भी, और बहुत अच्छी सरेंडर पॉलिसी बनी है छत्तीसगढ़ में। मैं सोचता हूँ कि आने वाले निर्धारित समय में ये काम हमारा पूरा होगा। ये थे छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री विजय शर्मा जी, जिन्होंने साफ तौर पर यह कहे हैं कि छत्तीसगढ़ में और प्रभावशाली बनाया जाएगा जो सरेंडर नीति है। वर्धा से सतीश पात्रे, NDTV। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम पर दीपिका हम चर्चा कर रहे थे कि किस तरीके से लगातार 2024 और 25 जी तो देखिए बीजापुर मुठभेड़ पर बड़ी अपडेट आप तक लगातार NDTV पहुंचा रहा है। 31 नक्सलियों को इसमें ढेर कर दिया गया है। 2 जवान शहीद हुए हैं और 2 इसमें घायल हुए हैं और घायल जवानों को मौके से लाया गया और अस्पताल रेफर किया गया था, जहां पर घायल जवानों का इस वक्त राजधानी रायपुर में इलाज किया जा रहा। तो एक बड़ी कामयाबी यहां पर मिली है, जिसको लेकर प्रदेश के डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने कहा कि नक्सलवाद का खात्मा किया जाएगा। जो रणनीति तय है कि 2026 तक नक्सलवाद का अंत होगा, उस तरफ लगातार सुरक्षा बल के जवान आगे बढ़ रहे हैं। और बस्तर में खास तौर पर हम देख रहे हैं कि नक्सलियों का लगभग सफाया होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो देखिए आज ये मुठभेड़ शुरू हुई थी और बताया जा रहा है कि अभी भी ये मुठभेड़ चल रही है और इसमें और जैसे जैसे अपडेट आएगी आप तक पहुंचाते जाएंगे। तो आपको एक बार फिर से बता दें कि बीजापुर में सुरक्षा बल के जवानों और नक्सलियों के बीच ये मुठभेड़ शुरू हुई थी। शुरुआत में हमने देखा था 12 नक्सलियों के मारे जाने की खबर थी और उसके बाद ये बड़ी कामयाबी में बदली और ये आंकड़े बढ़ गए। 12 के बाद 31 नक्सलियों को इसमें ढेर कर दिया गया है। और बता दें कि सीएम साय का भी इसको लेकर बयान आया। साथ ही साथ डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने भी ये कहा कि नक्सलवाद का नामो निशान खत्म कर देंगे। साथ ही साथ जो जवान इसमें शहीद हुए हैं उनको उन्होंने नमन किया है। तो आपको ये भी बता दें कि जहां पर ये मुठभेड़ चल रही थी वहां मौके से बड़ी संख्या में ऑटोमेटिक हथियार बरामद किए गए हैं और ये मुठभेड़ अभी भी चल रही है। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी जुल्फिकार हमारे साथ जुड़ गए, सीधा उनका रुख करेंगे। जुल्फिकार, देखिए इस बड़ी खबर पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है और देखिए बड़ी कामयाबी इसे कहा जाएगा 31 नक्सलियों का ढेर होना।
बिल्कुल एक बहुत बड़ी कामयाबी है, क्योंकि जिस तरीके से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लक्ष्य रखा कि मार्च 2026 तक छत्तीसगढ़ ही नहीं पूरे देश से माओवाद को खत्म करना है, उसके बाद से जो लगातार जो माओवाद का जो गढ़ है उन इलाकों में सुरक्षा बलों के जो एंटी नक्सल ऑपरेशन चल रहे हैं, और उसमें एक बड़ी कामयाबी 2025 की सबसे बड़ी कामयाबी में इसे गिना जाएगा, क्योंकि 31 माओवादियों के अब तक 100 बरामद कर लिए गए हैं। क्योंकि इसके पहले अगर देखें तो गरियाबंद का जो इनकाउंटर हुआ था, उस इनकाउंटर में भी बड़ी संख्या में माओवादी मारे गए थे, और यहाँ तक कहा गया था कि 27 से ज्यादा माओवादी मारे गए हैं। हालांकि 27 डेड बॉडीज नहीं मिली थी, लेकिन इस एनकाउंटर की अगर बात किया जाए, जो बीजापुर के अंदरूनी इलाके जो नेशनल इंद्रावती जो नेशनल पार्क है, उस इलाके में जो एनकाउंटर हुआ है, इसमें 31 माओवादी के 100 अब तक बरामद कर लिए गए हैं, और जो सूचना सुरक्षा बलों की तरफ से आ रही है, क्योंकि पार्टियां अभी वहां से निकली नहीं है। सर्चिंग ऑपरेशन अंदरूनी इलाकों में चल रहा है, क्योंकि जब इस इतने डेंस फॉरेस्ट वाले इलाके, पहाड़ी इलाकों में और दुर्गम इलाकों में जब इनकाउंटर होता है, तो क्योंकि वहां से जो माओवादी हैं वो काफी वाकिफ होते हैं, और जब इनकाउंटर चलता है और जब अपने आप को कमजोर पाते हैं तो वहां से भागते हैं, लेकिन हमारे सुरक्षा बल उनका पीछा करके उनका इनकाउंटर करते हैं। तो उन इलाकों में अभी सर्चिंग ऑपरेशन चल रहा है, और ये उम्मीद है सुरक्षा बलों को कि शाम तक ये हो सकता है कि आंकड़ा और भी बढ़ जाए, क्योंकि लगातार जो ऑपरेशन चल रहे हैं, और अगर हम देखें जितनी बड़ी संख्या में ऑपरेशन है, तो 350 से ज्यादा माओवादी अभी 2024 और 25 के दौरान छत्तीसगढ़ में अलग अलग एनकाउंटर में मारे जा चुके हैं। हालांकि एक इसमें छोटा सा दुखद घटना ये भी है कि इस एनकाउंटर में 2 हमारे जो वीर जवान हैं वो शहीद हुए हैं, 2 घायल हुए हैं, और दोनों घायल जो हैं उनके अभी खतरे से बाहर है। क्योंकि मैं राजधानी के जो एक निजी अस्पताल है, उस हॉस्पिटल में इन जवानों को लाया गया। तस्वीरें हम दिखा देते हैं कि इस तरीके से यहाँ पे अंदरूनी क्योंकि जो घायल जवान हैं उनको अंदर शिफ्ट कर दिया गया, और जो मीडिया कर्मी हैं यहाँ पे जो रिपोर्टिंग करने पहुंचे हैं वो बाहर उनकी हलचल है। अंदर जो डॉक्टर हैं वो डायग्नोज कर रहे हैं। हालांकि ये जरूर है कि अभी सुरक्षा से लगे हुए खासकर छत्तीसगढ़ पुलिस के आला अधिकारी अभी यहाँ पे पहुंचे नहीं हैं, और ये उम्मीद जताई जा रही है कि कुछ देर बाद यहाँ पे छत्तीसगढ़ पुलिस के आला अधिकारी यहाँ पे पहुंचेंगे। अभी जो घायल हैं उनको यहाँ पे भेजा गया है, और एक डॉक्टरों की टीम तैयार की गई है, वो उसको पूरे मेडिकल चेकअप करेगी, और किस तरीके के उनको ऑपरेशन की आवश्यकता है, क्या है, वो तमाम जो प्रोसेस है उसको पूरा किया जाएगा। जी चलिए दोबारा आपके पास लौटेंगे जुल्फिकार। हमारे 2 सहयोगी और हमारे साथ जुड़ गए हैं। पंकज सिंह भदौरिया हमारे साथ जुड़ गए, साथ ही साथ नीलेश भी हमारे साथ जुड़ गए। पंकज का रुख कर लेते हैं। पंकज, जैसा कि जुल्फिकार ने अभी अपडेट दी कि जो घायल जवान थे उनको अस्पताल पहुंचा दिया गया, इलाज वहां पर उनका शुरू होगा। मुठभेड़ चूंकि अभी भी चल रही है, मुठभेड़ से जुड़ी क्या नई जानकारी अभी आपके पास आई है? दरअसल अभी कल जो लास्ट अपडेट है यही है कि 31 नक्सली इस मुठभेड़ में मारे गए हैं, जिसमें महिला माओवादियों की संख्या ज्यादा बताई जा रही है, और अत्याधुनिक यहाँ पर हथियार भी यहाँ पर बरामद हुए हैं। दरअसल मैं बता दूं क्योंकि मुठभेड़ स्थल पर रीएनफोर्समेंट पार्टी भेजी गई है, देर शाम तक जवान लौटेंगे। ऐसा भी हो सकता है कि कल सवेरे ही जवान वापसी कर पाए, क्योंकि ये जो इलाका है बीजापुर से लगभग 30-35 किलोमीटर दूर नेशनल पार्क का इलाका पड़ता है, और महाराष्ट्र की यहाँ से सीमा लग जाती है। इस इलाके में 650 जवान भेजे गए थे, यानी कि 650 जवान वहां पर पहुंचे तो पैदल सर्च करते हुए जवान उस इलाके पर पहुंचे थे। पूरा एसओपी का पालन करते हुए जवान आएंगे, क्योंकि कई बार हमने देखा है कि जब ऐसी मुठभेड़ें खत्म होती है तो जवान जब वापसी में आते हैं तो नक्सली भी उन्हें ट्रैप कर ले जाते हैं, क्योंकि इससे पहले भी कुट्टू और करकेली के इलाके में उन्होंने एक ब्लास्ट किया था, 8 जवानों की शहादत उस मुठभेड़ में हुई थी। इससे जवान किसी भी तरीके का कोई रिस्क नहीं उठाएंगे, सुरक्षित एसओपी का पालन करते हुए मुख्यालय तक पहुंचेंगे। और सबसे बड़ी अपडेट यही है कि 21 नक्सली इस मुठभेड़ में मारे गए हैं, और नक्सलियों को बड़ा नुकसान हुआ है, क्योंकि 21 का जो आंकड़ा है अपने आप में एक बड़ा आंकड़ा होता है। अब तक यही देखा जाता था कि नक्सली जवानों को बड़ा नुकसान पहुंचाते थे, मगर ये 2024 और 25 का साल ये गोल्डन साल है जवानों के लिए। बस्तर के इतिहास में ऐसी मुठभेड़ें अब तक नहीं हुई कि नक्सलियों को इस कैडर पर नुकसान उठाना पड़ रहा है। नक्सलियों को ये इतना नुकसान उठाना पड़ रहा है कि नक्सली अब पलायन करने की रणनीति बना रहे हैं। जिस तरीके से आपने देखा कि बस्तर से जो नक्सली है पलायन करने के बाद गरियाबंद में मुठभेड़ हुई, वहां पर मारे गए। जब नक्सलियों की शिनाख्त हुई तो उसमें भी बीजापुर इलाके के, गंगालूर इलाके के नक्सली वहां पर भी उनके 100 बरामद हुए थे। यानी कि नक्सली मूव कर रहे हैं और बार बार रणनीति बदल करके शिफ्ट होने की कोशिश कर रहे हैं, वो सुरक्षित ठिकाना खोज रहे हैं, मगर जवान लगातार उन पर हावी पड़ रहे हैं। जी बिल्कुल, तो जवान यहाँ पर हावी पड़े। नीलेश का रुख कर लेते। नीलेश, देखिए जैसा कि पंकज भी बता रहे थे और हमने भी देखा है कि बस्तर के अलग अलग क्षेत्रों में जहां जहां पर नक्सलियों के ठिकाने हैं, जवान वहां पहुंच रहे हैं और उन्हें ठिकाने लगा रहे हैं। बिल्कुल, देखिए नीलेश, क्या अब तक मेरी आवाज पहुंच रही है? पिछले साल और इस साल अब तक 2 महीने ही
जी मैं वही कह रहा हूँ कि देखा जा रहा है इस को मिल रही है लगभग बस इसके फरवरी के और इसके अलावा जो जनवरी का महीना है, यानी कि लगभग 40 दिनों में 60 से ज्यादा नक्सलियों को मार गिराया गया है। लगभग 66 नक्सलियों के 100 बरामद कर लिए गए हैं अलग अलग मुठभेड़ों में, और इसके अलावा कई नक्सली सरेंडर भी किए हैं और गिरफ्तार भी किए गए हैं। तो ऐसे में एक बड़ी सफलता है, और हर क्षेत्र में, न सिर्फ बस्तर बल्कि छत्तीसगढ़ में, चाहे राजनांदगांव हो, चाहे गरियाबंद हो, या फिर जो दूसरे इलाके हैं वहां पर भी नक्सलियों के खिलाफ बड़े अभियान चलाए जा रहे हैं। और जो टारगेट एक तय किया गया है कि सशस्त्र नक्सलियों को खत्म कर दिया जाएगा, उस समस्या को खत्म कर दिया जाएगा, तो उस पर काम किया जा रहा है। चलिए जुल्फिकार, देखिए छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र बॉर्डर की बात करें, छत्तीसगढ़ उड़ीसा बॉर्डर की बात करें, या फिर छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश बॉर्डर की बात करें, हर जगह जहां जहां पर नक्सलियों का मूवमेंट मिल रहा है, जवान पहुंच रहे हैं। और देखिए बड़ी बात यह है कि जितनी भी मुठभेड़ें हो रही है उसमें जवानों को बड़ी कामयाबी मिल रही है। और मुझे लगता है साल भर में अभी तक अगर देखा जाए तो आज जो मुठभेड़ हुई ये सबसे बड़ी कामयाबी रही। जुल्फिकार, एक जिस इलाके में कभी सुरक्षा बल पहुंच नहीं पाते थे और डेंस फॉरेस्ट होना, घना जंगल होना, पहाड़ी होना, उस इलाके का जो टेरेन है वो उससे जवानों का अनभिज्ञ होना, लेकिन अब जो है उन इलाकों में भी जवान पहुंच रहे हैं जहां पे कभी सोचा भी नहीं जाता था, और उन इलाकों में पहुंचना मुश्किल था। क्योंकि लगातार जिस तरीके से केंद्र सरकार और राज्य सरकार का जो टारगेट है कि मार्च 2026 तक माओवाद को खत्म करना है, और उसके लिए जिस तरीके से सेंट्रल फोर्सेस और राज्य की जो स्टेट की फोर्सेस हैं और अलग अलग जो पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, इनके बीच का जो कोऑर्डिनेशन है, जो इन्फॉर्मेशन इनपुट इनके पास आते हैं, उसके आधार पर जिस तरीके से ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। पहले की स्थितियां अलग थी, अब की स्थिति में अगर देखें तो टेक्नोलॉजी का भी बहुत ज़्यादा उपयोग हो रहा है, और एआई का भी उपयोग हो रहा है, और इंटेलिजेंस जो है उसका भी उपयोग हो रहा है। आसमान के ऊपर अगर देखें तो जहाँ विजिबल नहीं है 10,000 फीट की ऊंचाई से ड्रोन भी उस क्षेत्र में उड़ाए जाते हैं। जैसा कि अभी कुछ दिन पहले जब गरियाबंद का इनकाउंटर हुआ था तो रायपुर के जो आईजी हैं अमरीश मिश्रा, उनसे हमारी बात हो रही थी, तो उनका सुरक्षा बल भी अपने वहाँ पे ड्रोन उड़ा रहे थे और माओवादी भी अपने ड्रोन उड़ा रहे थे। तो माओवादियों के पास जो ड्रोन थे उनके वो लोकल ड्रोन थे। तो अब अगर देखें तो सुरक्षा बल पूरी तरीके से जो है हाईटेक हैं और उनके पास इंफॉर्मेशन सोर्सेस ज़्यादा हैं, और यही वजह है। और एक और वजह जो है वो इंटर डिस्ट्रिक्ट जो फोर्सेस हैं उनके बीच का भी कोऑर्डिनेशन है। अभी इसी इनकाउंटर की अगर बात करें तो इसमें एसटीएफ है, डीआरजी है और बस्तर फाइटर्स के जवान हैं। तो आप समझिए कि ये तीनों अलग अलग फोर्सेस हैं और तीनों फोर्सेस के बीच का कोऑर्डिनेशन है, जिसको जो लीड कर रहे हैं वो जिस तरीके से इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं और उसको जो प्लानिंग को, रणनीति को, स्ट्रेटेजी बना रहे हैं, वो स्ट्रेटेजी कामयाब हो रही है। कि जो इनपुट मिला कि बीजापुर का जो अंदरूनी इलाका है, जो नेशनल पार्क का एरिया है, वो काफी, तो उसको चारों तरफ से किस तरीके से घेरना है, उसको घेरा गया और इनकाउंटर को अंजाम दिया गया, जिसमें 31 माओवादी मारे गए हैं। परिस्थितियां बदली हैं और लगातार जिस तरीके से सुरक्षा बलों के हौसले बुलंद हैं, जो जिस तरीके से स्ट्रेटेजी तैयार की जा रही है, जिस तरीके से जो लीडरशिप है सुरक्षा बलों की, वो निर्णय ले रही है। तो उसका यही वजह है कि इतने बड़े जो इनकाउंटर हो रहे हैं और उसमें बड़ी सफलता मिल रही है। 2024 में देखें तो कितने सारे इनकाउंटर हुए, 200 से ज्यादा माओवादी मारे गए। हालांकि इन पूरे संख्या को गिनेंगे, जो अलग अलग फिगर आए, तो इससे संख्या हो सकता है कि 350 के करीब पहुंच जाए, क्योंकि एक एक इनकाउंटर में लगातार हो रहे हैं। और अभी आज की तारीख अगर देखें तो 9 तारीख है, पिछला जनवरी का महीना है, 39 दिन ही इस महीने इस साल में हुए हैं, लेकिन 3 बड़े इनकाउंटर यहाँ पे हो चुके हैं। जैसा कि नीलेश बता रहे थे कि 60 से ज़्यादा माओवादी मारे जा चुके हैं। तो ये एक बहुत बड़ी सफलता जो है सुरक्षा बलों को मिल रही है, और जो टारगेट फिक्स किया गया है, तो कहीं ना कहीं उस टारगेट को अचीव करते हुए जो एंटी नक्सल ऑपरेशन चल रहा है वो दिखाई पड़ रहा है। क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में माओवादियों का मारा जाना, उनका जो कैडर है उसमें हताशा होगी, निराशा होगी और डर भी होगा। क्योंकि अब हर माओवादी जो वहाँ पे है उसको इस बात का डर होगा कि कभी भी उनकी मौत हो सकती है। सर के आसपास ही उनकी जो है मौत घूम रही है, कभी भी सुरक्षा बल वहाँ पे पहुँच सकते हैं, कभी भी उनको मारा जा सकता है। तो ये जो एक मनोवैज्ञानिक दबाव और मनोवैज्ञानिक डर जो है माओवादियों में अब आएगा, तो उसका भी असर एक पड़ेगा कि जिस तरीके से उस इलाके को विकास से जोड़ना है और माओवाद को खत्म करना है, तो एक बड़ा
आज का जो इनकाउंटर हुआ है उससे फ़ायदा सुरक्षा बलों को होगा, उस इलाके के लोगों का होगा, क्योंकि उस इलाके के लोग चाहते हैं कि वहाँ पे विकास हो। माओवाद खत्म होगा तो निश्चित तौर से उस क्षेत्र में विकास होगा और बड़ी संख्या में जो लोग हैं वहाँ पे पहुँचेंगे, क्योंकि वहाँ की जो खूबसूरती है, पर्यटन है, उसको विकसित किया जाएगा। क्योंकि छत्तीसगढ़ सरकार की भी मंशा है कि बस्तर में जो टूरिज्म है उसे बढ़ाया जाए। टूरिज्म बढ़ेगा तो बस्तर की संस्कृति राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में दिखाई देगी, और ये तभी होगा जब माओवाद खत्म होगा। और माओवाद जिस तरीके से खत्म हो रहा है तो ये उम्मीद हम कर सकते हैं कि अगला जो साल 2026 होगा, मतलब आज से करीब 14 महीने बाद जो डेडलाइन रखी गई है, तो माओवाद एक हद तक, या ये कहें कि पूरी तरीके से खत्म होगा, या उनकी पूरी टॉप लीडरशिप जो है वो खत्म हो चुकी होगी। जी बिल्कुल सही कहा आपने। जिस तरीके से रणनीति बनाई जा रही है, रणनीति कमाल की है और उसी का नतीजा हम देख रहे हैं। जुल्फिकार की साल की जो शुरुआत हुई, एक बार बस हमें नुकसान हुआ, लेकिन उसके बाद लगातार जो है हमें सफलता यहाँ पर मिलती जा रही है। आप दोनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया। इस बड़ी खबर पर नजर हमारी बनी हुई रहेगी और आगे जैसे जैसे अपडेट आगे आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल चलिए खबरों में बढ़ते आगे और बात